यहाँ हम प्रमुख प्रकार के रसायन और उनके उपयोगों पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी कोई रहस्य श्रृंखला देखी है जिसमें जासूस अपराध के दृश्य से एक अज्ञात नमूना प्राप्त करता है और इसे परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से चलाता है? विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र में यही आता है। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र वह अध्ययन है जिसमें हम नमूने के रासायनिक घटकों का विश्लेषण कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कप चाय में कितना कैफीन होता है? क्या एथलीट के पेशाब के नमूने में दवाएं हैं? विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र का उपयोग करने वाले क्षेत्रों के उदाहरणों में फोरेंसिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और दवा परीक्षण शामिल हैं। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान को दो मुख्य शाखाओं, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में विभाजित किया जा सकता है। गुणात्मक विश्लेषण पदार्थों के घटकों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए विधियों और मापों को नियोजित करता है। दूसरी ओर, मात्रात्मक विश्लेषण ये पहचानने में मदद करता है कि किसी पदार्थ में प्रत्येक घटक कितना मौजूद है। अज्ञात नमूने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने और नमूना क्या है ये पहचानने में सहायता के लिए दोनों प्रकार के विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री तथ्य यह है कि पसीना त्वचा को ठंडा करता है, पानी के अणुओं के बीच आकर्षण के मजबूत बलों का कार्य है। एक विस्तृत बायोकार्बोनेट बफरिंग प्रणाली के कारण हमारा शरीर रक्त पीएच को बनाए रखता है। मनुष्यों में मैड काउ रोग बिस्फोर्डेड प्रोटीन के कारण होता है। क्या यह आपको इस बारे में कोई सुराग देता है कि जैव रसायन क्या है? सजीवों में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। शरीर में सब कुछ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे विभिन्न रासायनिक यौगिकों के परमाणुओं और अणुओं से बना है। बायोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री को आगे एंजाइमोलॉजी जैसे दिलचस्प विषयों में विभाजित किया जा सकता है, जो एंजाइमों, एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन है, जो हार्मोन का अध्ययन है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जो बीमारियों का अध्ययन है, आणविक जैव रसायन, जो जैव अणुओं और उनके कार्यों का अध्ययन है। कार्बनिक रसायन विज्ञान। ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक और दवाओं जैसे कार्बन यौगिकों का अध्ययन। कार्बनिक रसायन शास्त्र जीवित जीवों में कार्बन और रसायनों के अध्ययन से संबंधित है। एक उदाहरण एक पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्योंकि जीवित पौधे की रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर में दर्द होने पर आपके बालों को कंडीशनर कौन बनाता है, या आप जो दवा लेते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट ही ऐसा करते हैं। वे नई सामग्रियों को अलग करने या संश्लेषित करने और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक तरीके इजाद करते हैं। क्या आप भविष्य में ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना चाहेंगे? कार्बनिक रसायन विज्ञान की शाखाओं में कीटोन्स, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के अध्ययन सहित कई अलग अलग विषय शामिल हैं। अकार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी सोना कैसे बनाती है? अकार्बनिक रसायनज्ञ यही करते हैं। अकार्बनिक रसायन शास्त्र कार्बन या हाइड्रोकार्बन के अलावा अन्य तत्वों और यौगिकों से संबंधित है। यह उन सभी सामग्रियों को शामिल करता है जो जैविक नहीं है और जिन्हें निर्जीव पदार्थ कहा जाता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। अकार्बनिक रसायनज्ञों द्वारा अध्ययन किए गए यौगिकों में क्रिस्टल संरचनाएं, खनिज, धातु, उत्प्रेरक और आवर्त सारणी पर अधिकांश तत्व शामिल हैं। औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कच्चे माल को ऐसे उत्पादों में बदलने के लिए रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं को लागू करती है जो मानवता के लिए लाभकारी हैं। परमाणु रसायन। जबकि आम धारणा यह है कि परमाणु रसायन में केवल रेडियोधर्मी नाभिक का अध्ययन शामिल है, यह उससे कहीं अधिक दिलचस्प है। परमाणु रसायन विज्ञान परमाणु नाभिक की संरचना में परिवर्तन से प्रभावित तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन है। आधुनिक परमाणु रसायन विज्ञान या रेडियो रसायन अब इसके अनुप्रयोगों में बहुत अंतर्विषय है, जिसमें ब्रह्मांड में तत्वों के गठन के अध्ययन से लेकर निदान चिकित्सा के लिए रेडियोधर्मी दवाओं के डिजाइन तक शामिल है। इनमें से किस शाखा में आपकी सर्वाधिक रुचि है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।